जय हिंद दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 1 में भारत को संघ और उसके राज्यों क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 जो कि संवैधानिक रूप से दो ही नाम है, भारत और इंडिया। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 इसमें राज्यों का पुनर्गठन या नए राज्यों की स्थापना का उल्लेख किया गया है, जैसे कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। वही 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 3 किसी राज्य या क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन या उसके नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अनुसार किया जाता है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में शोधन करने का अधिकार संसद के पास होता है। अब देखेंगे भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11। इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया और नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि दी गई। पहला जन्मजात, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और अर्जित भूभाग। जन्मजात यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले भारत का नागरिक कहलाएंगे यदि जन्म के समय उनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। भारत में सबसे अधिक जन्मजात नागरिक है। दूसरा है वंशानुगत। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर यानी विदेशों में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा भारत का नागरिक अवश्य कहलाएगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। नागरिकता प्राप्त करने की विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की सबसे आसान तरीका यही है। पंजीयकरण यदि कोई विदेशी जो राष्ट्रमंडल का देश हो, यदि वह भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उन्हें इनकी सूचना सक्षम पदाधिकारी को देना होगा। साथ ही साथ 5 वर्ष भारत में रहना होगा। चौथा है देशीयकरण। यदि कोई विदेशी जो राष्ट्रमंडल का देश नहीं हो, यदि वह भारत का नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उन्हें सक्षम पदाधिकारी को सूचना देना होगा एवं भारत में 7 या 5 वर्ष रहना होगा। साथ ही साथ भारत के 22 भाषाओं में से एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए जो कि 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने की सबसे कठिन विधि देशीयकरण है। अर्जित भूभाग यदि भारत किसी देश को जीत लिया हो या अपने में विलय कर लिया हो तो उस क्षेत्र का नागरिक भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे कि भारत में 1961 ईस्वी में गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, अतः गोवा का नागरिक भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 5 संविधान में बनने यानी कि नागरिकता का अधिकार उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार बना रहने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 अपनी स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का भारत का न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता का अधिकार हमेशा बना रहने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जा सकता है। नागरिकता लोप होने का कारण यानी कि त्यागपत्र देने से, देशद्रोह होने से या पागल फकीर सन्यासी होने से या बिना सूचना दिए 7 वर्ष तक विदेश में रहने से। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।